हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन एसएस टारगेट। कैसे आप सब लोग। आज मैं आपके सामने जो आपका एसएससी सीएचएसएल 2021 का आपका जो एग्जाम हुआ था उसमें जो सबसे आप हार्ड शिफ्ट थी 9 जून 2022 को, और वो भी आपकी सेकंड शिफ्ट थी, उसका सॉल्यूशन मैं आपके लेके आया हूँ। तो बिना टाइम गए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप बोर्ड पर देख सकते हैं। ये देखो आपको क्या बोल रहा है। एक निश्चित बिल पर 35% की एकल छूट और 20% एवं 20% की दो क्रमिक छूटों का अंतर आपको 22 दे रखा है। आपको बताना है बिल की राशि, यानी कि आपको क्या दे रखे हैं। एक बिल आपको दे रखा है, उस पर आप एक तो 35% की एकल छूट दे रखी है और एक आपको 20% और 20% की दो क्रमिक छूट दे रखी है। इनका अंतर आपको दे रखा है 22। आपको बतानी है बिल की राशि। तो इन दो दो क्रमिक आपकी छूट दे रखी है, इसके लिए आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा। एक एकल छूट आपको किस प्रकार से फाइंड करते हैं आपको पता होना चाहिए। क्या आपका जो फॉर्मूला था वो क्या होगा, आपका 20 प्लस 20 माइनस 20 इंटू 20 डिवाइड बाई 100। यहां से अगर आप क्या करोगे 20 प्लस 20 कितना हो जाएगा आपका 40, माइनस ये कितना हो जाएगा, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, दो दूनी 4 और ये आपका हो जाएगा 36। ये आपका आ जाएगा 36% और एक छूट आपकी हो जाएगी 35%। दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 36% और माइनस 35% कितना हो जाएगा आपका 1%। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 22। तो यहाँ से अगर मैं 100 की वैल्यू देखूं तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 2200 और यही आपका क्या हो जाएगा बिल की राशि हो जाएगी। यही आपका आंसर हो जाएगा जो कि आपके ऑप्शन बी में दे रखा है। तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को टैकल करना था। अब मैं आगे बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की। इसमें आपको क्या दे रखा है, इसमें एक बार आप क्वेश्चन आप पढ़िए। इसमें आपको क्या दे रखा है, ये रिया प्रेरणा से 3/2 गुना तेज दौड़ती है। एक दौड़ में यदि रिया प्रेरणा को 100 मीटर की बढ़त देती है तो उस बिंदु जहां से वे दोनों मिलेंगी से प्रारंभिक बिंदु की दूरी आपको बतानी। यानी आपको क्या दे रखे हैं, आपको रिया और प्रेरणा दे रखी है। यदि मैं क्या बताऊं, यहाँ से तो दौड़ स्टार्ट होती है और यहाँ पर क्या होती है आपकी दौड़ खत्म होती है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, ये तो आपकी रिया है और ये आपकी प्रेरणा है और इनके बीच की दूरी जब वो स्टार्ट कर रहे हैं तो कितनी है 100 मीटर की दूरी इनके बीच की आपको दे रखी है। तो एक चीज आपको पता होनी चाहिए, जब आपकी दौड़ खत्म होगी तो ये कितना टाइम लेगी, ये यदि टी टाइम लेगी इतनी दूरी तय करने में, तो जो आपकी प्रेरणा है ये भी क्या लेगी, ये भी आपका टी टाइम लेगी इतनी दूरी तय करने में। तो सीधी सी बात क्या है कि दौड़ खत्म होगी उस टाइम तक क्या होगी, इनका जो टाइम होगा वो आपका सेम होगा। तो एक चीज आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, यदि इनकी जो साइड जो इनकी स्पीड की जो रेशियो वो कितना है रिया के लिए और प्रेरणा के लिए कितना है आपका 3:2। तो यदि इनका जो टाइम सेम है तो इनकी जो स्पीड का जो रेशियो होगा वही रेशियो किसका होगा, वही रेशियो आपका इनका डिस्टेंस का होगा। तो स्पीड का जो रेशियो 3:2 है तो डिस्टेंस का कितना हो जाएगा आपका, ये भी आपका 3:2 हो जाएगा। यहाँ से आप डिफरेंस देखते हो क्या, इनका जो डिस्टेंस का जो डिफरेंस है वो कितना है 100 है और इसके अकॉर्डिंग कितना आपका 1 है। तो 1 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 100। आपको फाइंड क्या करना है, आपके रिया की आपको डिस्टेंस देखने की रिया कितनी दूरी तय करती है, क्योंकि इसका कारण क्या है, क्योंकि आपको क्या देखनी है प्रारंभिक बिंदु से आपको दूरी बतानी है जहां आपकी दौड़ खत्म होती है। ओनली और रिया ऐसी है जो प्रारंभिक से चलती है और लास्ट तक जाती है। तो इसका अकॉर्डिंग आपको क्या बताना, आपको रिया की दूरी बतानी है। तो रिया कितनी तय करेगी, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 3 की वैल्यू आपकी यहाँ से हो जाएगी 300 और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो जो आपका ऑप्शन बी है वो एकदम से करेक्ट आपका हो जाएगा। अब मैं बात करता हूं अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन का है, बिना पेन और कॉपी के आपको इसको करने की ट्राई करनी है। यहां से आप क्या देखते हो, 5 में से 3 गया तो आपका 2 बचेगा, 8 में 2 का डिवाइड करोगे तो 4, 6 और 4 10, 10 और प्लस 2 12, 15 में से 12 गए तो आपका 3 और 6 में से 3 गए तो 3 और 3 का आपको क्या निकालना 50%। तो किसी भी चीज का 50% निकालोगे तो आप क्या करोगे 1/2 से इसका मल्टीप्लाई करोगे। तो 3/2 कितना हो जाएगा आपका, 3/2 का हो जाएगा 1.5 और ये आपका आंसर हो जाएगा जो कि आपके ऑप्शन बी में दे रखा है। अब आप आइए अगले क्वेश्चन पर। यह आपका डीआई का क्वेश्चन है। इसमें आपको देखो क्या बोला है, जब भी आपके पास डीआई का क्वेश्चन हो और आपको एग्जाम में जल्दी से जल्दी आपको क्या करना है, उसको पेपर को सल्टाना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको करना पड़ेगा सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, आपको जो क्वेश्चन है वो आपको पढ़ा करो जिससे कि आप क्या कर सको जल्दी से जल्दी इस पेपर को कर सको। तो यहाँ आपको क्या देखा, यदि श्रीमान एक्स की कुल आय 1,20,000 है तो वह परिवहन पर कितना भुगतान करता है ये आपको बताना है। तो आपको बताया कि ये जो आपको बार ग्राफ आपको दे रखा है, पाई चार्ट आपको दे रखा है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको दे रखा है 1,20,000 टोटल आय दे रखी है। यदि भी आपको क्या दे रखा है, यदि आपको पाई चार्ट में क्या दे रखा है डिग्री में वैल्यू दे रखी है तो इसका सीधा सा मतलब क्या है, उसका आधार क्या है 360। और यदि आपको परसेंटेज में वैल्यू दे रखे हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उसका जो आधार है वो कितना है 100%। तो यहाँ अगर मैं टोटल आय बात करूं तो 360 की वैल्यू कितनी है आपकी
360 डिग्री की वैल्यू आपकी कितनी है 1,20,000। और आपको फाइंड क्या करना, आपको फाइंड करना है भुगतान परिवहन पर। तो आपको किसकी फाइंड करना है 30 डिग्री की वैल्यू यहाँ से आपकी देखना है। यहाँ आपको बताया कि 360 से 30 डिग्री पर आपका आना है, तो 12 का डिवाइड यहाँ से आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर 12 का डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, ये आपका बचेगा कितना 10,000। तो 10,000 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन डी में दे रखा है। तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को करना था। अब मैं बात करता हूं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें देखिए आपको क्या दे रखा है, इसमें आपको दे रखा है क्या, ये फुटकर विक्रेता को बेचते समय एक कंपनी अपने उत्पादों में अंकित मूल्य पर 30% की छूट देती है। यदि फुटकर विक्रेता इन उत्पादों को अंकित मूल्य पर बेचता है तो कितना लाभ प्रतिशत उसको होगा। तो क्या हो रहा है कि फुटकर विक्रेता क्या कर रहा है, 30% की छूट पर क्या कर रहा है, एक वस्तु को बेच रहा है, किसको, विक्रेता को। तो जो उसके लिए कितने 100 रुपए का यदि अंकित मूल्य है तो वो क्या किस पर प्राप्त कर रहा है, फुटकर विक्रेता वो 30% की छूट पर प्राप्त कर रहा है, तो उसको कितने में मिलेगी, 70 में मिलेगी। लेकिन उसको क्या मिल रही है, 70 में तो उसको मिल रही है, लेकिन वो अब क्या कर रहा है, अब वो उस वस्तु को किस पर बेच रहा है, अंकित मूल्य पर बेच रहा है। यानी कि 70 रुपए की वस्तु 100 में बेच रहा है, तो कितने का लाभ होगा, 30 का उसको लाभ का होगा, किस पर, 70 पर इंटू 100। तो यहाँ से आपको पता है क्या 300/7, और इसकी वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, ये आपकी होती है 42.6/7%। ये आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन बी में दे रखा है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। इसमें आप देख सकते हो एक दुकानदार ने एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर वस्तु को 1326 में बेचा, तो वस्तु का अंकित मूल्य आपको बताना है। तो एक चीज का आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, यदि आपका क्या है, आपको कितना परसेंटेज की वैल्यू दे रखी है, यदि अंकित मूल्य आपका 100 मानते हो तो 15% की छूट देते हो, तो विक्रम मूल्य आपका कितना हो जाएगा, विक्रम मूल्य आपका 85 हो जाएगा। तो जो 1326 की वैल्यू है वो कितनी है, 85 है। आपको किसकी फाइंड करनी है, आपको अंकित मूल्य देखना है, तो आपको 100 की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है। यहाँ से अगर आप कैंसिलेशन करते हो तो देखना क्या बनेगा, 5 से 20 बार जाएगा, 5 से 17 बार जाएगा। आपको पता है क्या 17 8 कितना होता है आपका 136 होता है, लेकिन ये आपका 132 है। तो आप क्या करोगे, 17 7 119, आपका बच गया 13, ये बन गया आपका 136, और 17 8 कितना होता है आपका 136 होता है, तो ये आपका होगा 78। और आपको क्या करना है 78 इंटू 20। तो यदि आप 1 0 तो आपका पीछे रहेगा, आपको 78 को 2 से करोगे तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 70 को 2 से करोगे तो 140, और 8 को 2 से करोगे तो आपका 8 को 2 से करोगे तो आपका 16, तो 140 प्लस 16 कितना होगा आपका 156। तो ये आपका बन जाएगा यहाँ से 156, और जो आपका ये अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, आपका अंकित मूल्य आपका हो जाएगा 1560, जो कि आपके ऑप्शन बी में दे रखा है। अब हम आगे बात करते हैं, आगे आपको क्या दे रखा है, आगे आपको क्या दे रखा है, यदि x प्लस, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यदि x प्लस 2 और x माइनस 3 x स्क्वायर प्लस k1x प्लस k2 के गुणनखंड है, तो आपको बताना है k1 और k2 की वैल्यू आपको बताना है। तो सबसे पहले मैं क्या देखता हूँ, x प्लस 2 क्या है, इसका गुणनखंड है, तो सीधी सी बात क्या है, हम क्या रखेंगे, x की वैल्यू -2 रखेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो माइनस एक्स की जगह -2 रखूंगा और -2 का स्क्वायर करूंगा, तो आपको कितना पता है 4 आपका आ जाएगा। और यहाँ से यदि मैं x क्या रखता हूँ, -2 वैल्यू रखता हूँ, तो ये आपका हो जाएगा -2 k1, और ये आपका बन जाएगा k2 इक्वल टू 0। अब मैं क्या रखता हूँ, अब मैं रखता हूँ x इक्वल टू 3, क्योंकि ये भी क्या है, इसका गुणनखंड है, तो इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो x इक्वल टू मैं यदि 3 रखता हूँ, तो 3 की स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 9, और ये आपका हो जाएगा 3 k1, और ये आपका हो जाएगा k2 इक्वल टू 0। ये आपका यहाँ से बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको करना ओनली ऑन माइनस, क्योंकि आपको k1 और k2 की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से आपका माइनस, यहाँ से आपका माइनस, यहाँ से आपका माइनस, और ये आपका 0 है ही, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये तो आपका 0 हो जाएगा, और ये आपका कैंसिल हो जाएंगे, और ये आपका 4 में से माइनस हो गया तो आपका -5 आएगा, और ये आपका बनेगा -3 और -3 के, तो आपका कितना हो जाएगा -5 k1 इक्वल टू आपका हो जाएगा कितना 0, और यहाँ से आपका आ जाएगा -5 k1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, और k1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k1 की वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ से -1। तो k1 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, -1 आपकी आ गई। ये आपको इसमें रखनी है, तो यहाँ से यदि k1 की वैल्यू -1 रखते हो, तो ये आपका माइनस और -1 और -2 गुणा क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा +2, और ये प्लस आ जाएगा k2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर आप देखते हो तो k2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k2 की वैल्यू आपकी आ जाएगी -6। तो आपकी जो k1 की वैल्यू -1 और k2 की वैल्यू आपकी आ गई -6। तो जो आपके ऑप्शन बी है वो एकदम से आपका करेक्ट यहाँ से हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 की। इसमें देखिए आपको क्या दिया है, ये आप एक बार देख लीजिए। मेंसुरेशन का क्वेश्चन है,
उसमें भी आपको शंकु पे आपको एक क्वेश्चन दे रखा है। एक लंबवर्तीय शंकु के में आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई 48 सेंटीमीटर, आधार के समांतर ऊंचाई के मध्य बिंदु से होकर एक अनुप्रस्थ काट की जाती है, तो ऊपर वाले भाग का आपको आयतन बताना है। तो आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है एक शंकु, ये आपको एक शंकु दे रखा है और इसकी जो आपकी जो हाइट है वो कितनी दे रखी है, हाइट आपको दे रखी है इतने यहाँ पर 48, और जो आपको रेडियस दे रखी है जो पूरे शंकु की, ये कितनी दे रखी है आपको, ये दे रखी है आपको 14, और यहाँ पर क्या करता है वो जो मिड में है ना, उसकी हाइट की मिड में क्या करता है वो एक अनुप्रस्थ काट करता है। तो जिससे अगर मैं देखूं तो ये कितनी हाइट हो जाएगी, ये आपकी कितनी हो जाएगी 24, और इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, ये भी आपकी कितनी हो जाएगी 24। अब एक आपको पता है ये आपका क्या बन जाएगा, ट्रायंगल बन जाएगा। ये यदि मध्य बिंदु है, ये भी मध्य बिंदु है, तो क्या होगा, ये इसके समांतर होगी और इसकी आधी होगी। तो सीधी सी बात है, जो आपका छोटा वाला क्या बनेगा, शंकु बनेगा, इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी वो तो कितनी बनेगी आपकी 7, और जो हाइट बनेगी वो कितनी बनेगी आपकी 24, आपकी इसकी हाइट बन जाएगी। अब आप क्या निकाल सकते हो, इसका आयतन निकाल सकते हो। तो आयतन आपका क्या बनेगा देखना, ये आपका बनता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। यदि आपको क्या दे रखा, आधार क्या दे रखा आपको 7 सेंटीमीटर का क्या दे रखा है, एक सर्कल दे रखा है, तो आपको बताया कि 7 सेंटीमीटर का सर्कल की जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है आपका 154 होता है। ये आपका हो जाएगा 154 गुणा हाइट कितनी है आपकी, हाइट आपकी यहाँ से 24, तो यहाँ से अगर आप 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो यदि आप कैंसिलेशन करते हो तो ये आपका आ जाएगा 8, और ये आपका आ जाएगा 154 गुणा 8। तो यदि गुणा करना है तो आप क्या करोगे, यदि 150 को 8 से करोगे तो आपका कितना आएगा 15 8 120, यानी कि 1200 प्लस 8 चौके 32, तो 1200 प्लस 32 कितना होगा आपका 1232। तो ये आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन बी में दे रखा है। तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को टैकल करना था। अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो इसमें आपको देखो क्या दे रखा है, सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। तो क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, जब एक धनराशि पर जब 2 वर्ष के लिए निवेशित किया जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्रमशः 300 250 है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों के लिए प्रतिवर्ष ब्याज की दर समान है, और चक्रवृद्धि ब्याज के लिए ब्याज वार्षिक दर से संबंधित है, तो वार्षिक ब्याज दर आपको बतानी है। सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, जो आपको अलग अलग आपको प्रिंसिपल क्या दे रखा है, दोनों के लिए एसआई और सीआई के लिए सेम दे रखा है, जो आपको टाइम भी 2 ईयर सेम दे रखा है, और जो आपको दर है वो भी आपकी सेम दे रखी है। लेकिन अलग अलग क्या दे रखा है, अलग अलग आपको दे रखा है इनका ब्याज। जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो तो 300 है, और जो आपका साधारण ब्याज है वो आपका 250 है। तो इसका मतलब सीधा सा क्या है, एक चीज आपको पता होना चाहिए, क्या पहले ईयर के लिए जो आपके एसआई और सीआई दोनों क्या होती हैं आपकी इक्वल होती हैं, और दूसरी चीज आपको क्या पता होना चाहिए, जो आपकी एसआई होती है वो पहले ईयर के लिए भी सेम होती है और दूसरे ईयर के लिए भी सेम होती है। तो यहाँ से अगर मैं देखूं 2 ईयर का जो आपका एसआई है वो कितना है, तो 250 है, तो पहले ईयर के लिए कितना होगा 250/2 125, और ये भी कितना होगा आपका 125। यदि मैं बात करूं पहले ईयर का, मैंने आपको बताया कि एसआई और सीआई आपका सेम होता है, तो पहले ईयर का जो आपका सीआई होगा ये तो आपका क्या है एसआई है, और ये आपका सीआई कितना हो जाएगा पहले ईयर के लिए 125 हो जाएगा, और टोटल 2 ईयर का आपका सीआई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आपका 300 है। तो यदि 125 है तो ये कितना हो जाएगा दूसरे ईयर का 300 माइनस 125 इक्वल टू 175। अब आपको देखना है क्या 125 से 175 आने पर कितना परसेंटेज आपका बढ़ रहा है, ओनली ऑन वही क्या होगी, वही आपकी रेट होगी। तो यहाँ से आपको पता है कि आपको कभी भी परसेंटेज निकालना है तो आप क्या निकालो, रेशियो निकालो। यहाँ से अगर आप रेशियो निकालोगे तो 25 5 125 और 25 7 175, कितना बढ़ रहा है 2 बढ़ रहा है, किस पर 5 पर इंटू 100 कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 40%। तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को करना था। तो आगे अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 10 की, तो आप बोर्ड पर देख सकते हैं। तो इसमें आपको क्या बताया, इसमें आपको बताया क्या a प्लस बी का अधिकतम मान संभव मान आपको बताना है, जिसके लिए 8 अंकीय संख्या 14 3b 203a 15 से विभाज्य है। तो एक चीज आपको पता है कि यदि कोई संख्या 15 से विभाजित होगी वो 5 और 3 से भी होगी। आपको बताना है अधिकतम संभव मान, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ से आपको बताना है अधिकतम संभव, तो क्या है ए का मान क्या क्या रख सकते हैं, तो 0 रख सकते हैं और एक आप 5 रख सकते हैं। यदि आप 5 रखोगे तो ही आपका काम बैठेगा, क्योंकि आपको क्या बताना है, आपको अधिकतम बताना है। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, ए की वैल्यू आपकी आ जाएगी 5। अब अगर आगे आप करते हो तो आगे अगर हम करें, आपका क्या होना चाहिए, आपका योग क्या होना चाहिए, आपका 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तभी क्या होगा, ये पूरा आपका क्या होगा 3 से डिवाइड होगा। तो यहाँ अगर मैं देखूं ये आपका 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 और ये 2 और 1 3, ये आपका 4 है, और ये आपका ए का मान क्या लेके चल रहे हैं 9 लेके चल रहे हैं, यानी कि बी के अलावा क्या हो रहा है पूरा आपका 9 आपका 3 से डिवाइड हो रहा है। तो इसका सीधा सा मतलब क्या है कि बी भी आपका क्या होना चाहिए 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो ये क्या क्या वैल्यू हो सकती है, एक तो 3 हो सकती है,
एक 6 हो सकती है और एक 9 हो सकती है। ये आपकी वैल्यू हो सकती है, लेकिन आपको बताना क्या, आपको बताना अधिकतम मान। तो ए की वैल्यू हम क्या रखेंगे, अधिकतम 5 रखेंगे, और बी की हम क्या रखेंगे, 9 रखेंगे। तो ये योग कितना आ जाएगा आपका ए प्लस बी का, ये आपका आ जाएगा 14, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब मैं आगे बात करता हूं, आगे आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 11 में। तो क्वेश्चन नंबर 11 आप बोर्ड पर देख सकते हैं क्या दे रखा है। गोपाल ए से बी तक 5 किलोमीटर पर घंटा की चाल से, बी से सी तक 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और सी से डी तक 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। और आपको जो तीनों डिस्टेंस आपको दे रखी है, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। यदि आपको तीनों डिस्टेंस सेम दे रखे हैं तो इस क्वेश्चन को करने के आपके दो तरीके हो सकते हैं, एक तो आपका इजी और एक आपका हार्ड। तो गोपाल की औसत चाल आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका है क्या, आपकी जो आपको देखना है ए से बी तक कितनी है आपकी 5 किलोमीटर पर आवर, बी से सी तक कितनी है 10, और सी से डी तक आपकी कितनी है 15। यहां से आपको क्या करना है, आपको लेना है इनका एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, वही एलसीएम लेंगे, वही क्या होगा आपकी टोटल डिस्टेंस होगी कौन सी, या तो ए से बी तक, या बी से सी तक, या सी से डी तक। तो 5, 10, 15 का एलसीएम कितना होगा आपका 30। तो इसका सीधा सा मतलब क्या है कि यदि ए से बी तक जाएंगे तो आपकी 30 चलेगी, लेकिन आपको देखना क्या है, टोटल दूरी आपको देखना है। तो टोटल दूरी कितनी होगी, ए से बी, बी से सी और सी से डी, और तीनों आपकी कितनी है, इक्वल है। तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी आपकी 3 गुणा 30, 90। और जो टोटल आपको टाइम लगने वाला है वो कितना होगा, सबसे पहले आपको ये देखना है स्पीड पहले कितनी है 5, और जो डिस्टेंस कितनी है 30, तो आपका टाइम कितना होगा 30/5 6, आगे आपका आ जाएगा 30/10 3, और आगे आपका आ जाएगा कितना 30/15 2। ये आपका आ जाएगा क्या 90 डिवाइड बाई 11 किलोमीटर पर आवर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 11 8 88, और ऊपर हो गया 2, ये आपका आ जाएगा 11 8 से 2/11 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी क्या आ जाएगी, ये आपकी औसत चाल आ जाएगी, जो कि आपके ऑप्शन ए में दे रखी है। तो ये आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 की, तो इसमें आप देखिए क्या दे रखा है। तो पूरा पेपर आपका कैलकुलेशन बेस्ड था, बाकी मेथड तो आपके वही थे जो आपके लास्ट ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ से आपको क्या देखना, आपको देखा PQR बल्लेबाज है, एक मैच में उनके द्वारा बनाए गए रनों के अनुपात P और Q का अनुपात 16:17 है, और QR का 15:16 है। तो आपको मैच के अंत में आपको बताना है कि जो कुल रन आपको 956 दे रखे हैं, तो R कितने रन बनाए निकटतम, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको क्या दे रखा है, ये जो आपको Q दे रखा है यहाँ पर कितना आपका 15 है, और यहाँ पर यदि मैं बात करूँ Q कितना आपका 17 है, और ये दोनों क्या है Q है, लेकिन इनकी वैल्यू क्या आपकी अलग अलग है। तो आपको एक रेशियो बनाना, तो आपकी इन दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, आपकी बराबर होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए तो हम इसको तो पूरे को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 से करेंगे, और इसको किससे करेंगे, इसका जो बच गया इसको हम पूरे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम 17 से करेंगे। तो यहाँ अगर आप देखते हो तो P और Q और R का जो रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा, 15 गुणा 16 कितना हो जाएगा आपका 240, और ये आपका बच गया 15 गुणा 17, 15 गुणा 17 कितना हो जाएगा, 16 का स्क्वायर कितना होगा, 16 का स्क्वायर आपका 256, 256 माइनस 1 255। तो एक चीज तो आपको पता होगा क्या, कैलकुलेशन में यदि आप कोई भी लगातार संख्याओं को, लगातार नहीं जिनमें 2 का गैप है, उन संख्याओं का मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आपका जो मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होगा, उनकी जो बीच की संख्या होगी उसका स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ आप क्या करोगे, यहाँ भी आपका Q और R सेम रहेगा, 17 गुणा 15 255, और ये आपका रहेगा 16 गुणा 17। 16 गुना 17 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या बनेगा देखना, 17 से 102 कैरी हो गया हमारा कितना 10, 17 1 17 10 27। तो ये आपका बन जाएगा 272 आपका यहाँ से बन जाएगा। तो यदि आप तीनों का योग करते हो तो आपका देखना क्या बनेगा, 5 और 2 7, और ये आपका बनेगा 7 5 12 और 4 16, कैरी हो गया हमारा 1, और ये आपका बचेगा 7। तो 767 आपका यहाँ पर बन गया। तो 767 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 956। तो 956 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 767, और आपको वैल्यू किसकी बतानी है, आपको वैल्यू बतानी है R की। तो R की हमारे पास क्या कितनी 272। अब मैं बात करता हूं कैलकुलेशन की। तो कैलकुलेशन करने के लिए आपको पहले तो ऑप्शन देखने पड़ेंगे। तो ऑप्शन आपके ये दोनों तो आपके पास हैं और ये दोनों आपके पास हैं, तो कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, इसको तो एक बार एक तरफ रखते हैं और हम बात करते हैं ओनली ऑन इसकी। तो यहां से अगर मैं इसको करता हूं तो देखना आप क्या होगा, सबसे पहले तो एक बार जाएगा ही, एक बार जाएगा तो कितना बचेगा, ये 16 में 7 गया तो आपका 9 बचेगा, बाद में कितना बचेगा 14 में 6 गया तो आपका 8 बचेगा, और ये आपका कितना बच गया, ये आपका 8 में 7 गया तो 1 बचेगा, ये आपका बन जाएगा। यदि मैं यहाँ पर पॉइंट लगाता हूँ तो यदि आपका पॉइंट लगाओ तो ये आपका 0 बनेगा। अब 767 को 1890 में आपको डिवाइड करना है तो 3 बार तो आपका जाएगा, यानी कि आपका 207 या 21 होता है तो 2100 के आसपास आ जाएगा। तो 2 बार करोगे तो ये आपका 2 बार हो जाएगा, और ये आपका कितना होगा, यदि आप इसको 2 बार करोगे तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14,
6 दूनी 12 और एक 13, कैरी वाला 13, एक 7 और 14 और एक 15। तो ये आपका कितना बचेगा, 10 में से 4 गया तो आपका कितना बचेगा, ये आपका बचेगा 6, और ये आपका बचेगा कितना, 7 में से 3 गया तो ये आपका बचेगा 4, और ये आपका कितना बचेगा, 8 में से 3 गया तो ये आपका कितना बचेगा 3, और यहाँ से अगर एक पॉइंट ले रहे हो तो ये आपका 0 आ जाएगा, और यहाँ से यदि आप देख रहे हो तो कितना मल्टीपल है, ये लगभग आपका यदि 5 लेते हो तो आपका 35 चला जाएगा, तो लगभग कितना है आपका, ये आपका यहाँ पर 4 ले सकते हो, तो ये आपका यहाँ पर बच जाएगा 1.24। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे किसको, 1.24 और 272 को, तो 1.24 गुणा 272 मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, ये तो आपका आ जाएगा 272, प्लस ये पॉइंट 2 से होगा तो कितना होगा, 2 दूनी 4, 27 दूनी 54, ये आपका हो जाएगा 54.4, और ये आपका पॉइंट 0.4 से होगा तो कितना होगा, 4 दूनी 8, 27 चौके 108, और ये आपका हो जाएगा 10.88 आपका यहाँ से बन जाएगा। तो इनको यदि आप ऐड करते हो तो देखना आपका क्या बनेगा, यहाँ से यदि आप 54.4 ऐड करोगे और यहाँ से आप कितना करोगे 10.8 ऐड करोगे तो कितना बनेगा आपका 8 और 4 12, कैरी होगा 4 2 6 और एक 7, और ये आपका 7 5 12 और एक 13, कैरी होगा एक हमारा 337.28, यानी कि 337.28 के आसपास आपका रहने वाला है। इससे आपका ज्यादा ही रहेगा, इससे आपका कम रहने वाला है नहीं, इससे आगे ही बढ़ेगा, इससे कम नहीं रहने वाला, और इसके एक तो आप इसके आसपास आ जाएगा और एक इससे ज्यादा आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यदि आप देखते हो तो 237 के आसपास कौन सा आपका 237.2 से 8 से आपका ज्यादा होना चाहिए और उसके लगभग आपके नजदीक होना चाहिए। तो ओनली ऑन आपका जो ऑप्शन सी है वो यहाँ से आपका ठीक बैठता लग रहा है, क्योंकि इसका कारण क्या है, 335 हमारा हो नहीं सकता, ये मैंने आपको बता दिया, इससे कम आपका नहीं हो सकता, इससे ज्यादा ही आपका होगा, और जो आपके 339 के एकदम आपके आसपास बैठ रहा है, तो आपका जो ऑप्शन सी है वो यहाँ से एकदम से करेक्ट हो जाएगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 13 की बात करता हूँ। तो एक बात आपको मैंने बताई कि डीआई तब भी है जब भी आपको क्या देखना, ओनली सीधा आपको क्वेश्चन पे आना है, क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी महीने में कंपनी द्वारा उत्पादित सभी प्रकार के स्कूटरों की संख्या समान थी। ये आपको बताना है कि किस महीने में जो आपके स्कूटर उत्पादित हुए उनकी संख्या आपकी सबकी समान है। तो यहाँ से आपको क्या दे रखा, आपको एक तो मंथ दे रखे हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, और इनमें जो भी मंथ में जो आपके स्कूटर उत्पादित हुए वो आपको दे रखे हैं एक्स वाई जेड और टी। आपको बताना है कि किस मंथ में ये जो चारों स्कूटर आपके उत्पादित हुए इनकी संख्या आपकी समान है। सबसे पहले आप मई में देखो, तो मई में अगर आप देखते हो तो आपका क्या बनेगा 20 30 30 और 30, तो इसका मतलब 3 तो आपके सेम है लेकिन आपके चारों इसमें सेम नहीं है, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। अब मैं जाता हूं जनवरी में, तो जनवरी में यदि आप देखते हो तो इसमें आप देखते हो 25 25 25 और 25, तो आपको देख रहा है कि आपके चारों क्या है, चारों स्कूटरों का उत्पादन क्या आपका सेम है, तो यहाँ से तो आपका आंसर बन जाएगा, वो कितना बन जाएगा आपका जो आंसर बन जाएगा ये आपका बन जाएगा जनवरी, ये आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मैं आगे बात करूं क्वेश्चन नंबर 14 की, तो आप देख सकते हैं आपको क्या दिया हुआ है, इसमें आपको दिया क्या 8 व्यक्तियों में से 65 किलोग्राम वाले व्यक्तियों को एक नए व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए तो उनका औसत 1.4 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो नए आदमी का वजन आपको बताना है। तो यदि आपको क्या दे रखा, आपको 8 आदमी दे रखे, उनका औसत आपका है 65, और क्या हो रहा है बाद में एक व्यक्ति जगह दूसरा आदमी आ रहा है और इसकी वजह से जो औसत बढ़ रहा है वो 1.5 किलोग्राम बढ़ रहा है, तो नए आदमी का आपको वजन बताना है। तो एक चीज का आपको पता होना चाहिए क्या, यदि आप किसी संख्या का औसत दे रखा है और आपको ये पता होना चाहिए कि उसी संख्या का औसत जो औसत है आपका उसी नंबर का यदि कोई नया व्यक्ति आपका आता है तो आपके औसत में कोई भी चेंज नहीं होने वाला। यहाँ अगर मैं बात करूं तो नया व्यक्ति अगर मैं जा रहा हूं, यदि 65 का ही व्यक्ति चला जाता और 65 का ही वापस आ जाता तो औसत में आपका कोई भी चेंज नहीं होता। सीधा सा मतलब क्या है, यदि 65 का आता तो कोई चेंज नहीं था, लेकिन वो क्या कर रहा है 1.5 की बढ़ोतरी कर रहा है। किन में, ये तो 8 लोग हैं, सब में क्या बढ़ोतरी कर रहा है 1.5 की बढ़ोतरी कर रहा है। तो इसका मतलब कितना लेके आया, 65 तो लेके आया ही है, इसके साथ आपका 1.5 गुणा 8 भी आपका साथ लेके आया, तो यहाँ से आपका बन जाएगा 65, और ये आपका होता है 15 8 120, और एक आपका पॉइंट है तो कितना बन जाएगा आपका, ये आपका बन जाएगा 12, और ये आपका 65 प्लस 12 कितना बन जाएगा आपका 77। तो यहाँ से तो नया आदमी है उसका वजन कितना हो जाएगा, उसका वजन आपका हो जाएगा 77, जो कि आपको ऑप्शन डी में दे रखा। तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को करना था। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 15 की। तो इसमें आपका एक अलजेब्रा का एक मेथड होता है, क्या आपकी वैल्यू होती है क्या, यदि आपको क्या दे रखा है x प्लस 1/x 2 दे रखा है, यदि आपको क्या दे रखा है x प्लस 1/x इक्वल टू -2 रखा है, तो इसके लिए आपको अलजेब्रा में एक चीज आपको याद रखनी होती है। क्या याद रखनी होती है, इनमें जो होता है जो x की वैल्यू क्या होती है आपकी 1 होती है, और इसमें जो x की वैल्यू होती है आपकी -1
होती है। यहाँ आपका जो के की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, यदि के की वैल्यू में 1 रखता हूँ तो ये आपका 2 आ जाएगा, तो यहाँ से आपके के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और ये आपका क्या बन जाएगा 8 के की क्यूब, तो के की वैल्यू 1 है, तो ये आपका कितना बन जाएगा 8 इंटू ए, और आपका आंसर क्या हो जाएगा 8। 8 आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा, तो क्या आपके ऑप्शन ए में दे रखा है। अब मैं बात करता हूं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, ये देखो आप, एक गांव की जनसंख्या में 5% प्रतिवर्ष की दर से सतत वृद्धि हो रही है। इस गांव की वर्तमान जनसंख्या 18,522 है, तो 3 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या आपको बता दी है। तो यदि मैं बात करूं किसकी जनसंख्या के बारे में, तो क्या बढ़ रही है 5% के हिसाब से बढ़ रही है। सीधा सा मतलब क्या है कि 20 से 21 हो रही है। क्या हो रही है आपकी 20 से 21 हो रही है। अगले साल भी क्या हो रही है 5% बढ़ रही है, 20 से 21 हो रही है। अगले साल भी क्या हो रही है 20 से 21 हो रही है। तो फाइनली आपकी कितनी हो रही है 21 के हिसाब से बढ़ रही है, और शुरुआती क्या आपकी 20 है। तो यहाँ से तो आपको वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है 18,522 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, ये आपको दे रखी है 21 गुणा 21 गुणा 21, और आपको वैल्यू क्या निकालनी है वर्तमान पहले वाले 3 साल पहले की जनसंख्या निकालनी है, तो ये आपका हो जाएगा 20 इंटू 20। अब आपका काम ओनली यही रहेगा कि आपको क्या करना है, आपको ओनली कैलकुलेशन करनी है। तो ये यदि आप 7 से कैंसिल करते हो, 7 के 21, 7 दूनी 14, बच गया 45, 7 से 42 बच गया 32, 7 चौक 28 बच गया आपका 42, तो 42 को 7 से 42, ये वापिस से 7 से जाएगा तो ये आपका 3 आ जाएगा, ये आपका बच जाएगा 7 के 21, 54 बच गया, 7 7 49 आपका बच गया 56, 7 8 56, वापिस 7 से करोगे तो ये आपका 3 बार चल जाएगा, ये आपका बचेगा 7 5 35, 7 चौका 28, ये आपका बन जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 क्या 9 9 3 27, और 27 दूनी क्या होता है आपका 54, और 20 की क्यूब कितनी होती है आपकी, 20 की क्यूब होती है आपकी 8000, यहाँ से आपका आ जाएगा 8000 गुणा 2, और ये आपका हो जाएगा यहाँ से 16,000। ये क्या हो जाएगी 3 साल पहले की जनसंख्या आपकी हो जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन सी है वो एकदम से करेक्ट आपका हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 17 की। तो इसमें आपको क्या दे रखा है, इसमें आपको डायरेक्ट सीधा दे रखा है क्या, 15 लड़के 5 दिनों में 900 रुपए कमाते हैं, तो 20 लड़के 7 दिनों में कितना कमाएंगे। सीधी सी बात क्या है 15 गुणा 5, 75 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 75 की वैल्यू आपकी 900 है, और आपको फाइंड क्या करना है 20 गुणा 7 140 की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो यहाँ आपको पता है कि 900 की वैल्यू कितनी है आपकी 75 है, आपको वैल्यू किसकी फाइंड करना है 140 की। यहाँ से आपको ओनली ऑन क्या करना है, ओनली ऑन आपको काटा पिटी मचानी है। यहाँ से अगर मैं क्या करता हूँ 25 या 75, और ये आपका आ जाएगा 25 चौक 100, 9 चौक 36, और ये आपका 36 में यदि करोगे तो आपका कितना आएगा 12, और ये आपका कितना बचेगा 12 गुणा 140। तो आपको पता है कि यहाँ से कितना होगा लास्ट में एक जीरो आएगा, 12 को 14 से करोगे तो 13 की स्क्वायर माइनस 1, 13 की स्क्वायर 169 माइनस 1 168, तो ये आपका आ जाएगा 1680 आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा जो आपको दिया हुआ है। तो ये आपका ऑप्शन बी में एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मैं आगे बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 18 की। इसमें आपको क्या दे रखा है, दो व्यास आपको दे रखे हैं एक वृत्त के। एक वृत्त में ABCD दो व्यास हैं जो एक दूसरे के लंबवत हैं, जीवा AC की लंबाई आपको बता दी। तो यदि मैं बात करूं वृत्त की, तो वृत्त देखो आपको क्या दे रखा है, ये आपका कोई वृत्त है, इसमें आपका जो दो क्या दे रखे हैं आपके व्यास दे रखे हैं AP और CD। ये आपका AB है, ये आपका CD है, और ये आपका कितना है, ये आपका 90 डिग्री है, क्योंकि इसने बोला ये दोनों इसमें क्या है चारों दोनों ये जो आपके दे रखे हैं क्या, ये दोनों आपके व्यास दे रखे हैं, दोनों आपके लंबवत हैं। तो ये आपको बताया कि ये आपकी रेडियस है, तो ये आपकी x हो जाएगी, ये भी आपकी x हो जाएगी, ये भी आपकी x हो जाएगी, ये भी आपकी x हो जाएगी। आपको पता नहीं AC की वैल्यू, AC क्या है हमारा, ये हमारा AC है, ये मेरा 90 है, ये मेरा x है, ये मेरा x है, तो आपको पता है कि ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा √2x। कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा √2x। अब आपको बतानी है अंडर x की वैल्यू आपको बतानी है, तो हमारे अकॉर्डिंग कितनी आ रही है √2x आ रही है, लेकिन ऑप्शन आपके और कुछ देर के हैं। तो अब हम काम करते हैं किस पर, ऑप्शंस पर। तो यदि आपको सिटी देखनी है तो सिटी आपकी कितनी है, सिटी आपकी 2x है, यहाँ से √2 × 2x करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2√2x, लेकिन आपकी वैल्यू किसकी में होनी चाहिए, वैल्यू आपकी होनी चाहिए √2x, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ AP डिवाइड बाय √2, AB कितनी है आपकी, AB आपकी 2x डिवाइड बाय √2, तो ये आपका कितना बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 2 में √2 का डिवाइड दोगे तो आपका कितना बचेगा √2x, ये आपका यहाँ से बन जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन बी है वो एकदम से करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका एकदम से करेक्ट आंसर है। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 19 की। इसमें देखो आपको क्या बोला गया है, इसने क्या बोला है कि एक कंपनी का व्यय पहले तो 25% बढ़ जाता है,
फिर 30% बढ़ता है और फिर 25-20% से आपका कम हो जाता है। तो वह में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई ये आपको बताना है। सबसे पहले देखो कितना बढ़ रहा है, 25% बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है 4 से 5 हो रहा है। बाद में क्या हो रहा है 30% बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है 10 से 13 हो रहा है। और 20% कम हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है 5 से 4 हो रहा है। आपको करना क्या, आपको ओनली काटापीटी करनी है। कैसे करनी है वो देखिए आप, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये आपका आ गया 10:13। आपको बढ़ाना है, कितना परसेंटेज बढ़ा है, कितना बढ़ा है आपका 3 बढ़ा है, किस पर 10 पर इंटू 100, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 30%। और यही आपको बताना था कि कितने प्रतिशत आपका व्यय में वृद्धि हुई है। तो ये आपका ऑप्शन बी एकदम यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 20 की। इसमें भी आपको एक डीआई दी है, डीआई के मैंने आपको बताया कि आपको क्या पढ़ना है, आपको ओनली ऑन क्वेश्चन पढ़ना है। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, तालिका के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से किस विषय में 6 छात्रों द्वारा प्राप्त प्रतिशत अंकों का औसत सबसे अधिक है। छात्र आपको क्या क्या दे रखे हैं, ए बी सी डी ई एफ, और जो आपको सब्जेक्ट दे रखे हैं वो कौन कौन से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और ज्योमेट्री, ये आपको दे रखे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं, आपको अधिकतम अंक सबके कितने, आपके इनके जो अधिकतम अंक है वो कितने, 100 है, 100 है, इसके 100 है और इसके भी 100 है। तो एक चीज आपको पता है कि जो आपके नंबर दे रखे हैं वही आपके क्या हो जाएंगे, परसेंटेज हो जाएंगे, क्योंकि आपका आधार क्या है यहाँ पर 100 है। तो आपको परसेंटेज अलग से निकालने की जरूरत है नहीं। ओनली ऑन क्या निकालना, आपको योग निकालना है। जिनका सबसे ज्यादा योग होगा उनका क्या होगा, औसत भी सबसे ज्यादा होगा, ये चीज आपको पता है। सबसे पहले आपको मैथ का देखना है। तो मैथ के लिए मैं देखता हूँ क्या लास्ट में कितने जीरो है, 5 जीरो है, तो 5 5 25, कैरी होगा मेरा 2, 7 2 9 9 7 16, 16 7 23, 23 और 7 40, 48 और 9 आपका आ जाएगा 575। एक बार फिर से ऐड कर लीजिए, 5 ये आपका कितने 5 पर है, तो 5 5 25 कैरी होगा 2, 7 2 9 9 7 16, 16 7 23, 23 और 7 30 और 38, 38 और 9 आपका कितना हो जाएगा 47। तो ये आपका हो जाएगा 475 मैथ के लिए। अब मैं बात करता हूँ ज्योमेट्री के लिए। तो ज्योमेट्री के आपके कितने हैं, 1 और 2 5 है, तो ये आपका हो जाएगा 10, कैरी होगा मेरा 1 8 और 1 9 9 8 17, 17 और 8 25, 25 और 9 34, 34 और 9 43, 43 और 9 52, ये आपका बन जाएगा 520। आगे अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री आपकी बन जाएगी लास्ट में कितने हैं, 5 और 5 2 5 है, तो ये आपका बन जाएगा 10, कैरी होगा 1 9 और 1 10, 10 7 17 और 6 23, 23 और 8 31 और 9 40 और 9 49, ये आपका बन जाएगा 490। अब मैं बात करता हूँ फिजिक्स की। फिजिक्स में आपके कितने हैं, 3 5 है, तो ये आपका 15 बन जाएगा, कैरी हो जाएगा आपका 1 8 और 1 9 9 7 16 8 24, 24 और 9 33, 33 और 9 42 और 9 51, ये आपका बन जाएगा 515। यहाँ से आप देख सकते हो सबसे ज्यादा किसका योग आ रहा है, सबसे ज्यादा योग आ रहा है आपका किसका आ रहा है, 520 आ रहा है। तो इसका सीधा सा मतलब क्या है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ज्योमेट्री, यानी कि ऑप्शन बी आपका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को करना था। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 21 की। तो इसमें आपको एक चीज पता होना चाहिए, एल्जेब्रा का ये क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या दे रखा है, आर माइनस एस की क्यूब प्लस एस माइनस टी की क्यूब प्लस टी माइनस आर की क्यूब, और नीचे आपको दे रखा है 6 आर माइनस एक्स एस माइनस टी और टी माइनस आर को सरल कीजिए। तो एक चीज आपको क्या होता है, एल्जेब्रा में क्या होता है, यदि आपको क्या दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दे रखा है, तो आपका जो ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब इक्वल टू आपका कितना होता है 3ab। लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है, आपको हमेशा वो डायरेक्ट ऐसे नहीं देगा कि आपको a प्लस बी प्लस सी आपको 0 दे रखा है, ऐसा आपको जरूर नहीं कि हमेशा आपको ऐसा ही देगा। यहाँ अगर आप देखते हो तो यहाँ आपको यदि इससे आप क्या करते हो, कंपेयर करते हो इसको, तो यहाँ से अगर मैं देखूं ए बी सी कितना हो जाएगा, ए तो क्या है आपका आर माइनस एस, बी कितना हो जाएगा आपका प्लस एस माइनस टी, और सी कितना हो जाएगा आपका प्लस टी माइनस आर। यहाँ से यदि इनको ऐड करोगे तो कितना बनेगा, देखना आप, आर का ये माइनस आर से 0 हो जाएगा, ये माइनस एस और एस 0 हो जाएगा, माइनस टी और प्लस टी आपका 0 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। सीधा सा मतलब क्या है, सीधा सा मतलब यही है कि आपका ए प्लस बी प्लस सी कितना है आपका 0 है। यहाँ से ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब सी की क्यूब कितने हो जाएगी 3ab इंटू बी ए इंटू बी इंटू सी। तो यहाँ से कितना बन जाएगा आपका, यहाँ से आपका बन जाएगा ऊपर 3 इंटू आर माइनस एस एस माइनस टी और टी माइनस आर, और नीचे आपका कितना आ जाएगा, नीचे आपका आ जाएगा 6 आर माइनस एस एस माइनस टी और टी माइनस आर, ये आपका यहाँ पर बन जाएगा। यहाँ से यदि आप कैंसिल करते हो तो आपका कैंसिल हो जाएगा, कौन कौन सी संख्या है, ये वाली और ये वाली आपकी यहाँ से कैंसिल हो जाएगी। यहाँ से आपका कितना बनेगा 3/6 और 3/6 कितना बनेगा आपका 1/2। तो इस प्रकार से आपको करना था और ये आपका ऑप्शन बी यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा।
आगे से यदि मैं देखता हूं क्वेश्चन नंबर 22, इसमें आपको देखो क्या बोल रहा है। इसमें देखिए गलत बाट का उपयोग करके एक दुकानदार चावल खरीदते समय और बेचते समय 6% तक की बेईमानी करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत आपको बताना है। तो आपको क्या दे रखा है, आपको जो दुकानदार है वो क्या करता है, बेचते समय और खरीदते समय क्या कर रहा है, 6% का घपला कर रहा है। तो आप क्या मान के चलते हो, यदि वो 100 रुपए का सामान खरीद रहा है और 100 रुपए में बेच रहा है, लेकिन वो कर क्या कर रहा है, खरीदते समय तो क्या कर रहा है, वो 100 केजी की जगह कितना ले रहा है, 106 केजी ले रहा है। लेकिन बेचते समय क्या कर रहा है, बेचते समय क्या कर रहा है, वो ओनली 100 केजी की जगह कितना दे रहा है, ओनली 94 केजी दे रखा है, क्योंकि 6% का वो घपला कर रहा है। अब आपको करना कुछ ही नहीं है, आपको करना है ओनली ऑन क्रॉस मल्टीप्लाई। यहां से यदि मैं इसको ले जाऊंगा तो ये आपका यदि कैंसिलेशन करते हो तो क्या हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 94, ये आपका आ जाएगा 106। तो यहां से अगर आप देखते हो क्या परसेंटेज प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो 94 में 6 जोड़ेंगे 100 में 6 जोड़ेंगे तो 106, तो प्रॉफिट और आपको 12 को किस पर, 94 पे इंटू 100। तो यहाँ यदि आपको 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 600 डिवाइड बाई 47। यहाँ से अगर आप एक बार करोगे तो एक बार चला जाएगा 47, तो 60 में से 47 गया तो आपका 13 बचेगा, ये आपका बन गया 130। और 47 टीए अगर आप करते हो तो कितना बनेगा, 47 टीए 40 गुणा 3 120 और 7 गुणा 3 21, 120 और 21 141, यानी 130 से ज्यादा मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, आपका 2 बार जाएगा, तो 12 पॉइंट कुछ आपका आंसर आएगा। यदि मैं ऑप्शन में देखता हूं तो ऑप्शन सी आपका एकदम से करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसी में क्या आ रहा है, आपका 12 पॉइंट कुछ आपका वैल्यू आ रही है। यदि आप आगे इसको सोल्व करते हो तो आगे आपका कितना बनेगा, आपका बनेगा 12.77%। तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को करना था। अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 23 की। इसमें आपको देखो क्या दे रखा है, एक रोलर की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है और ये खेल के मैदान को समतल करने के लिए 235 पूर्ण चक्कर लगाते हैं, तो खेल के मैदान का क्षेत्रफल आपको बताना है। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, एक रोलर आपको दे रखा है, तो रोलर आपको बताया कि आपका एक बेलन होता है। यदि मैं उसका क्या निकाल लेता हूँ, वक्र पृष्ठ निकाल लेता हूँ, यानी कि उसका जो साइड का होता है, जो आपका घूमता है जो समतल पर, उसका यदि मैं क्षेत्रफल निकाल लूं और उसको मैं क्या कर लूं कि कितने वो चक्कर लगा रहा है उससे मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तो आपको वो पता चल जाएगा कि वो खेल का मैदान का कितना क्षेत्रफल कवर करता है। तो इसके बारे में आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले मैं क्या निकालता हूँ, वक्र पृष्ठ निकालता हूँ, किसका, आपका बेलन का। तो ये कितना होता है आपका 2 पाई आर एच। यहां से यदि मैं रखता हूं वैल्यू, तो वैल्यू रखोगे तो देखना आपका क्या बनेगा, 2 इंटू 22/7 इंटू आपका कितना बनेगा, इंटू आर कितना आपका, आर आपका 14 और जो आपका क्या है लंबाई कितनी है आपकी 20। तो यहाँ से आपका कितना बनेगा, यदि कैंसिल करते हो आप तो ये आपका बन जाएगा 2 और ये आपका कितना बन जाएगा, ये यदि 22 को ये आप क्या करते हो 2 गुणा 2 गुणा 2 8, 22 गुणा 8 कितना होता है आपका 176, तो ये आपका आ जाएगा 1760। इसको आपको मल्टीप्लाई करना है किसको, 1760 को आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, इसको करना है आपको 235 से। यदि मैं क्या करता हूँ 1 2 इधर लेके जाता हूँ तो ये कितना बनेगा, 2 8 16 और 2 8 16 880 गुणा ये आपका बन जाएगा 35 दूनी 70 470। ये कितना बनेगा, यहां से यदि आप मल्टीप्लाई करते हो तो देखना आपका कितना बनेगा, ये आपका बनेगा कितना, ये आपका यदि आप करते हो 10 की तो ये तो स्क्वायर हो जाएगा, आपको मल्टीप्लाई करना है किसको, 47 को 88। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ 47 को 8 से करता हूँ तो कितना बनेगा आपका 8 7 56 कैरी हो गया मेरा 5 8 5 8 32 और 5 37, ये आपका बन गया 376। इसको आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो 11 से मल्टीप्लाई करना आपका आसान है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपका लास्ट का 6 लेना है, 7 और 6 13 3 कैरी हो गया 1 7 3 10 और 1 11 कैरी हो गया 1 3 और 1 4, ये आपका आंसर हो जाएगा 4136 गुणा 10 की पावर 2। तो ये आपका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन डी है वो एकदम से करेक्ट आपका हो जाएगा। आगे यदि मैं बात करता हूं किसकी, आगे के क्वेश्चन की, तो इसमें आपको देखना क्या दे रखा है, ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन है। यदि अल्फा एक न्यून कोण है तो निम्नलिखित में कौन सा अनिवार्य है, कोसेक अल्फा का मान के बराबर होगा। इसके लिए आपको बस ओनली ऑन क्या होना चाहिए, फॉर्मूले याद होने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री की, तो आप बहुत आसानी से बता दो कि आपका कोसेक अल्फा का मान कौन सा नहीं होगा इनमें से। तो यहाँ से आप क्या देखोगे 1/cos अल्फा क्या होता है आपका सेक अल्फा, तो आपका पहली बार में क्या आ गया, आपका आंसर आ गया, तो यहाँ से आपका ऑप्शन ए एकदम से करेक्ट हो जाएगा। तो आपको बताया क्या 1 + cot स्क्वायर अल्फा कितना होता है आपका, ये आपका होता है कोसेक स्क्वायर अल्फा, और इसका रूट करोगे तो रूट से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा कितना कोसेक अल्फा। आगे यदि आप बात करते हो 1/sin अल्फा कितना होता है आपका कोसेक अल्फा, और आगे आपको देखा कोट अल्फा बटे
कोस अल्फा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कोस बटे साइन, तो ये भी वापस आपका 1/sin बन जाएगा और ये आपका कितना बन जाएगा कोसेक अल्फा। तो ये अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो आपका ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो जाएगा। यदि मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 25 की, तो इसमें आपको देखो क्या दे रखा है, एक बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात कीजिए यदि इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई आपकी 70 सेंटीमीटर है। इसमें आपको करना कुछ ही नहीं है, आपको यदि फॉर्मूला आता है और बस कैलकुलेशन करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो कैसे होगा, ये आपको पता है कि 2πr(h+r) आपका फॉर्मूला होता है। यहाँ से आप करोगे 2 गुणा 22 गुणा 7, त्रिज्या कितनी है आपकी, त्रिज्या यहाँ से आपकी 14 है और 14 प्लस कितना हो जाएगा, 14 प्लस 70 कितना हो जाएगा आपका 84 हो जाएगा। ये आपका 84 हो जाएगा। आपको करना ओनली ऑन कैंसिलेशन, तो कैंसिलेशन करोगे तो आपको पता है कि 7 से कितना पर चल जाएगा 12, और ये आपका पता है कितना 12 और 14 को मल्टीप्लाई आपको पता है कैसे करना पड़ेगा, 13 का स्क्वायर माइनस 1 168 गुणा ये 2 यदि मैं लेता हूं तो ये आपका 4 गुणा 11 हो जाएगा, क्योंकि हम क्या रखते हैं 11 को हमेशा हम लास्ट में रखते हैं, क्योंकि 11 से मल्टीप्लाई करना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो यहाँ से 168 को 4 से करोगे तो 8 चौक 32, कैरी हो गया 3 और 1664 और 3 67, तो ये आपका हो जाएगा 672 गुणा 11। यहाँ से अगर आप करोगे 672 को 11 तो आपका कितना आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा 2 और ये आपका हो जाएगा 7 2 9 और ये आपका 6 7 से 13 और कैरी हो गया आपका 7 3, ये आपका आ जाएगा 7 3 9 2, आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन डी में दे रखा है। तो इस प्रकार से आपके जो 25 के 25 क्वेश्चन यहाँ से आपके हो जाएंगे पूरे के पूरे। तो ओनली आपके जो मेथड थे वो तो आपको सब आते होंगे, लेकिन जो इसमें कैलकुलेशन थी वही आपके लिए कुछ नया देखने को मिला है, उसी में आपको थोड़ा इंप्रूवमेंट करना चाहिए। तो आपका जो हेड से हार्ड जो आपको शिफ्ट लगी है क्षेत्रफल की, वही आपको आसान लगने लगेगी। तो इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम का लिंक जो आपको दे रखा है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है, वहां से आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। तो आपकी आगे भी मैं आपको ऐसे जो आपकी हार्डशिप आपको बता रहे थे कि कौन कौन से आपकी क्षेत्रफल की हार्डशिप है, आगे भी मैं इनका सोल्यूशन लेके आऊंगा। तो आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।